चलिए, आपकी सरल समझ के लिए आज हम निपुण तालिका को भरना समझेंगे आसान तरीके से सरल शब्दों में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास कक्षा 2 हिंदी की निपुण तालिका है। एक तरफ यहाँ पर दक्षताएं लिखी हुई हैं, कुल 11 दक्षताएं हैं ये, और एक तरफ हमारे लिखे हुए हैं ये बच्चों के नाम। तो मैं प्राथमिक विद्यालय भदौड़ा में हूँ और यहाँ पर इन्होंने इन कॉलम्स में अपने बच्चों के नाम लिख लिए हैं। तो इंदु मैम के साथ एक एक करके हम बात करेंगे दक्षताओं पे। तो इंदु मैम, पहली दक्षता क्या है हमारी हिंदी की कक्षा 2? हाँ मैम, बच्चा कविताओं गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है। तो आप कैसे आकलन करेंगे कि आपका बच्चा कविता और गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है? मैम, हम बच्चों से कविताएं बुलवा के पूछेंगे उनसे, और उसके बाद हम बच्चों को देखेंगे कि वो जो कविता सुना रहे हैं उसमें कितना हाव भाव दिखा रहे हैं हमें, कि जैसे चंदा मामा आएंगे तो किस तरीके से बता रहे हैं चंदा मामा आएंगे विद एक्शन, वो हमें एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। हाँ, तो इसका मतलब जब आप कक्षा में कार्य कर रहे हैं तो अवलोकन से आपको पता चल जाएगा आपके कौन कौन से बच्चे कविता को और गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेते हैं, और उन्हीं बच्चों के आगे आप डेट डाल देंगे जिस डेट में आपने ये अवलोकन किया कि वो सुना पा रहे हैं। तो आप इसमें डेट डाल दीजिए आपके कौन कौन से बच्चे पहली दक्षता पे निपुण है, वो पहली दक्षता को प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला बच्चा तन्वी है, 20/4 को वो कविताओं को हाव भाव के साथ सुना लेता है। दूसरी बच्ची रितिका भी सुना लेती है, चाहत भी सुना लेती है। तो तिथि डाल दी गई है आज की। बच्चा कविताओं गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है। इसको यहीं रोकते हैं, आप कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उनके आगे की सेल को हम खाली छोड़ देंगे, कोई भी सही या क्रॉस का निशान हम नहीं लगाएंगे। अगली दक्षता ले लेते हैं उदाहरण के रूप में। H205 बच्चा 5 वर्णों अक्षरों से बने शब्द पढ़ लेता है और किसी शब्द से अक्षरों से नए शब्द बना लेता है। इसका आकलन कैसे करेंगे हम? इसका आकलन मैम, हम बच्चों को कोई भी वर्ण दे सकते हैं। सपोज हमने बच्चे को का दे दिया, तो अब का से आपको अपने परिवेश में क्या दिख रहा है या आप का वर्ण से क्या बता सकते हैं हमें, तो कोई भी नया शब्द बच्चा हमें बता सकता है। यानी कि आप जब कक्षा में कार्य करा रहे हैं तो लिखित मौखिक कार्य, लिखित और मौखिक दोनों रूप है ना। बच्चे की कॉपी में आप जनरली अवलोकन, तो आपको स्पेशल टेस्ट तो लेने की जरूरत नहीं है ना। आपने एक क्लास वर्क दिया, होमवर्क दिया, आपने पूछा मौखिक, और उससे आपको पता चल जाता है, फिर आप वहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका कौन सा बच्चा ये काम कर लेता है, आप डेट डाल दीजिए उसमें, किसी 1-2 बच्चे की डाल दीजिए। रितिका कर लेती है ये। कर तो मैम काफी बच्चे। हाँ, आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं H206 छठी दक्षता हमारी। बच्चा आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ को कम से कम 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है। इसका आकलन कैसे करेंगे? इसका आकलन के लिए हमारे पास 2 ऐप दी हुई हैं, एक रीड अलोंग ऐप है और एक हमारे पास निपुण लक्ष्य ऐप है। उसके द्वारा बच्चे अगर फ्लो में पढ़ लेते हैं और ये हमें दक्षता प्राप्त हो सकती है, ठीक है, दोनों ऐप के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम किताब, जब हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है तो हम ऐप पे आते हैं, और दोनों ऐप के माध्यम से अगर हमारा बच्चा 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ रहा है, जिस डेट में पढ़ रहा है उस डेट को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप 1-2 डेट लिख दीजिए एक बच्चे की, ये वाला, और बाकी को हम खाली छोड़ देंगे। आप इसको बाद में पूरा भर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि हम सारी दक्षताओं पर किसी न किसी माध्यम से हम अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे टेस्ट के कई तरीके हो सकते हैं। शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य या लिखित टेस्ट, कक्षा कार्य, गृह कार्य, कुछ भी हो सकता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे कितने बच्चों ने दक्षता प्राप्त की है। जिन बच्चों ने प्राप्त नहीं की, एक बार मैं फिर कहूँगी कि उनके सेल को खाली छोड़ा जाएगा। हम इंतज़ार करेंगे कि जब हमारे बच्चे निपुण उस दक्षता को प्राप्त कर लेंगे तब हम उस डेट को उस बच्चे के नाम के आगे फिल करेंगे। इन तालिकाओं को दीवार पर नहीं चिपकाना है, इनको अलमारी में भरकर सुरक्षित रखना है। इसी तरह से आप प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय की तालिका को भर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप टीम ART को मैसेज भेज सकते हैं। यदि हमारे पास 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 30 का कॉलम दिया हुआ है। हाँ, तो आप इसमें एक्स्ट्रा सेल जोड़ सकते हैं। आप ये वाले इसी तरह से सेल बनाकर एक चार्ट पेपर लेके एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। इतनी बड़ी फोटोकॉपी हो जाती है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो कर सकते हैं। धन्यवाद।